हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। ये झारखंड का प्राचीन इतिहास भाग 2 है। इससे पहले यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसमें उसी का एक्सटेंशन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंशंट हिस्ट्री में छोटा नागपुर में कौन कौन से ट्राइब पाए जाते थे। तो छोटा नागपुर में अर्लीस्ट ट्राइब का बात करें तो खड़िया, बिरहोर और असुर जनजाति देखने को मिलते थे। और उसके बाद फिर बाद में हम लोगों को मुंडा, उरांव और होस देखने को मिला। और उसके बाद में चेरो, खारपास, भूमजी और संथाल सब्सिक्वेंटली झारखंड रीजन में इंटर किए। तो झारखंड में ट्राइब्स जो इंटर किए उसके क्रॉनिकल ऑर्डर का बात करें कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन, तो फर्स्ट में है खरिया, सेकेंड में है बिरहोर, उसके बाद थर्ड में असुर, फोर्थ में कोरवा, फिफ्थ में है मुंडा, सिक्स में है उरांव, सेवेंथ में है हो, 8 में चेरो, 9 में खारवार, 10 में भूमजी और 11th में संथाल। तो ये 11th ट्राइब एंशंट हिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट 3 या 4 को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी रिसेंट करेंट टाइम में झारखंड में 24 ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। खड़िया और बिरहोर ट्राइब्स का बात करें तो ये कैमूर हिल से छोटा नागपुर में इंटर किए थे। और खरिया ही ऐसा पहला ट्राइब है जो छोटा नागपुर से मूव करके और अलग अलग ट्राइब में डिवाइड हो गए, जैसे कि असुर और ब्रिजियस। और वैसे ट्राइबल ग्रुप्स उरांव ट्राइब्स के लोग को बताया जाता है कि ये साउथ इंडिया से के इनहेबिटेंट्स हैं। ये साउथ इंडिया से झारखंड में इंटर किए हैं और छोटा नागपुर आने से पहले बहुत सारे प्लेसेस को माइग्रेट भी कर चुके हैं। क्योंकि लैंग्वेज का बात करें तो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। जो हमारा कुरुक लैंग्वेज है वो उरांव का कुरुक लैंग्वेज जो है वो कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। और उसके बाद जो उरांव था वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, जिसमें 1 ब्रांच राजमहल के हिल्स में सेटल हो गया और जो दूसरा ब्रांच था वो पलामू में सेटल हो गया और जो कुछ बचे थे वो छोटा नागपुर में सेटल हो गए। हिस्टोरियंस का माने तो जो मुंडा ट्राइब है झारखंड में वो तिब्बत से आए हैं। तिब्बत आप लोग को पता ही होगा चाइना का ऑटोनोमस रीजन है और मुंडा ट्राइब्स ही था जो कि नागा डायनेस्टी को लीड किया गया था। बाय 1000 BC चेरो, खारवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में जितने भी ट्राइब्स देखते हैं वो माइग्रेट करके झारखंड में आए हैं। DM मजूमदार के बुक रेसेस एंड कल्चर में बताया गया है चेरो, खरवार, भूमजी और संथाल एटसेट्रा जैसे ट्राइब किस प्रकार से झारखंड में एंट्री किए। अब चलिए हम लोग एंशंट इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मगध एम्पायर के बारे में बात करते हैं कि झारखंड में मगध एम्पायर का क्या स्टेटस था। तो बुद्धा एरा जो कि 6th to 5th सेंचुरी में देखने को मिलता है, उसके अंगुतारा निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र पाया जाता है और वो 16 महाजनपद में से जो मगध था वो मोस्ट पावरफुल जनपद उभर कर सामने आया। और ये मगध जनपद को किक्कट के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम सबसे पहले महाभारत में देखने को मिला है। किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड को जाना गया। जरासंध जो कि असुर का किंग हुआ करता था वो मगध के ऊपर रूल किया करता था। मगध एम्पायर के एक्सटेंशन का बात करें तो ये गंगा रिवर, नॉर्थ से साउथ में विंध्या रिवर और वेस्ट में सोन रिवर तक फैला हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की कि झारखंड में मौर्यन एम्पायर का क्या स्टेटस था। तो मौर्यन एम्पायर का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर का मोस्ट पावरफुल रूलर था और इसके मेंटर का बात करें गुरु का तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को कुक्कुट के नाम से जाना गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। इस रीजन को अतवी या अताव के नाम से भी जाना जाता है ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोका, जिसको अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, ये बुद्धिज्म को ऑल अक्रॉस इंडिया में स्प्रेड करने का काम किया। और जो अशोका का पिलर है वो झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट चट्टी गोविंदपुर में देखने को मिलता है। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो मौर्यन एरा में अशोका के द्वारा डेवलप किया गया था। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक इन्वेस्टर थे वो अपने बुक इंडिका में लिखते हैं कि मौर्यन रूल किस तरह से फला फूला, उनके क्या क्या फीचर्स थे, उसमें मौर्यन एज का जिक्र किया गया है। अर्थशास्त्र के हिसाब से
जो मगध एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का जो ट्रेड रूट था साउथ के लिए, वो झारखंड से ही पास किया करता था। अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट 13 का बात करें तो उसमें आत्विक ट्राइब के बारे में जिक्र किया गया है। और मौर्यन डायनेस्टी के बाद झारखंड में डिफरेंट डायनेस्टी का रूल रहा, जैसे कि कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, गंडा डायनेस्टी एटसेट्रा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेटर मौर्यन पीरियड की। तो लेटर मौर्यन पीरियड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुषाण डायनेस्टी के बारे में। तो कुषाण का क्वाइंस का बात करें तो ये रांची और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कुषाण रूलर कनिष्का का बात करें तो इनके द्वारा झारखंड में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा गया था, जिनका नाम था महाक्षत्रप खरापलना और क्षत्रप वनासपारा। बहुत सारे कुषाण कॉइन झारखंड में मिले हैं, जिसमें से 3 गोल्ड कॉइन कुषाण के देखने को मिले हैं। उसमें से हुइस्का कॉइन रांची के भेलवाड़ा गांव में देखने को मिले हैं। छोटा नागपुर रीजन का बात करें तो इसमें कुषाण के पीरियड के 130 कॉपर कॉइन देखने को मिले हजारीबाग के कोसीताना डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी में झारखंड का क्या स्टेटस था। तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त वन थे, इसके बाद समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त टू आए। झारखंड में बात करें तो गुप्ता का रूलर हम लोग को समुद्रगुप्त से देखने को मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त वन के बाद आए थे। जो समुद्रगुप्त थे वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करके झारखंड के पार्ट तक ले गए थे। हरिसेना जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट के पोएट थे, उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है समुद्रगुप्त के ब्रेवरी के बारे में इलाहाबाद पीरियड में, और झारखंड को मुरुंद के नाम से भी मेंशन किया गया है इलाहाबाद पीरियड में। हुएंग तेसांग के हिसाब से ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो बंगाल के रूलर थे। गुंडा डायनेस्टी और शशांक उनका एम्पायर झारखंड तक फैला हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नागा डायनेस्टी के बारे में। तो छोटा नागपुर में जो नागवंशी थे झारखंड में इम्पोर्टेंट रूलर थे। जो इनका इनिशियल हिस्ट्री है वो ऑथेंटिकेटिक नहीं है, उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। इनके ओरिजिन के डिफरेंट स्टोरी हैं। जे रेड अपने सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची में कहते हैं कि जो छोटा नागपुर के प्रेजेंट महाराजा हैं वो मुंडा के चीफ के तौर पर इस्टेब्लिश हुए 10th सेंचुरी एडी में। फनी मुकुट राय, जिसको नागवंशी का पहला रूलर बताया जाता है, वो झारखंड के बंटा, हरजन, बादम, रामगढ़, गोला, तोपी, पालनी, मनखेरी, बरूटा और केवोझार में रूल किए थे। तो ये फनी मुकुट राय इम्पोर्टेंट है। नागवंशी के टाइम में जो झारखंड था वो ट्रिबल डोमिनेटेड रीजन के नाम से देखा जाने लगा, और उसके बाद अदर हिंदू कास्ट का शुरुआत हुआ, जैसे कि ब्राह्मण्स, राजपूत और अदर कास्ट। नागवंशी रूलर के द्वारा पंचेंद्र रूलर को हेल्प किया गया और केवोझार के रूलर को डिफीट किया गया। नागवंशी रूलर के 4th रूलर का बात करें राजा प्रताप राय की, तो वो अपना कैपिटल सुताम्बे से सुतिया शिफ्ट कर दिए। तो ये फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं के द्वारा जितने भी तरह का पीपल्स थे, ट्रिबल्स और नॉन ट्रिबल्स, सभी को न्यू कैपिटल में इन्वाइट किया गया, और यह कैपिटल बहुत ही शांतिपूर्व हुआ करता था। नागवंशी रूलर के समय कैपिटल्स का बात करें तो पहला कैपिटल सुताम्बे बना, उसके बाद सुतिया, उसके बाद कोखरा, उसके बाद दियोसा, फिर पालकोट और उसके बाद फिर रातूगढ़। ये सब नागवंशी रूल के कैपिटल्स हुआ करते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कैपिटल के क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। छोटा नागपुर प्लेटियो का बात करें तो नागवंशी लगभग 2000 साल तक रूल किए गए, यानी कि जो नागवंशी का रूल था वो मिडिएवल और मॉडर्न पीरियड में भी कंटिन्यू हुआ गया। तो नागवंशी का रूल एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड में देखने को मिलता है। नागवंशी में और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर का बात करें नागवंशी डायनेस्टी की, तो उसमें राजा मधु सिंह, राजा दुर्जन साल, राजा रघुनाथ शाह, महाराजा उदय प्रताप नाथ शाह देव और लास्ट किंग महाराजा लाल चिंतामणि शरणनाथ शाह देखने को मिलते हैं। तो ये लास्ट रूलर का नाम और फर्स्ट का नाम फनी मुकुट राय याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पाला डायनेस्टी की। तो पाला डायनेस्टी 8th to 12th सेंचुरी एडी तक हम लोग को देखने को मिलता है। पाला डायनेस्टी का बात करें तो इसका सेंटर बंगाल बिहार रीजन में देखने को मिलता है। पाला रूलर महेंद्र पाल का इंस्क्रिप्शन इटखोरी के चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। शशांक के डेथ के बाद इस रीजन में पूरी तरह से कियोस डिसऑर्डर पैदा हो गया था।
तो पाला डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पे स्टेबिलिटी लाया गया बंगाल रीजन में, जो कि उस समय का बंगाल, झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। पाला डायनेस्टी का बात करें तो इसमें महायान बुद्धिज्म और तांत्रिक स्किल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था। जो सोमापुर महाविहार है, जिसको धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विहार है। बुद्धिज्म में दो चीज हुआ करता है, विहार और चैत्य। जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते हैं उसको विहार बोला जाता है, और जहाँ पे डेटी मूर्ति रहता है उसको चैत्य बोला जाता है। पाला डायनेस्टी के द्वारा बहुत सारे टेम्पल्स और आर्ट वर्क को सपोर्ट किया गया, और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को भी पाला डायनेस्टी के द्वारा सपोर्ट किया गया। पाला एम्पायर के समय 72 एंशिएंट टेम्पल झारखंड के मालूती गांव में देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में लोकल डायनेस्टी की, कि झारखंड में लोकल डायनेस्टी का किस प्रकार से उदय हुआ। तो पहला है मुंडा किंगडम, जिसके फाउंडर का बात करें तो रीसा मुंडा, और इनको रीता मुंडा के नाम से भी कहा जाता है, जो कि मुंडा किंगडम के फर्स्ट लीडर बने। उनके द्वारा सुतिया पाहन को मुंडा का रूलर कहा गया, और उसका फिर नाम चेंज करके सुतिया पाहन से सुतिया नागखंड कर दिया गया। सुतिया स्टेट को 7 गढ़ में डिवाइड किया गया और 21 परगनाज में डिवाइड किया गया। ये 7 गढ़ के नाम है लोहागढ़, जिसको लोहरदगा के नाम से जानते हैं, हजारीगढ़, जिसको हजारीबाग के नाम से भी जानते हैं, पालुनगढ़, जिसको पलामू के नाम से जानते हैं, मानगढ़, जिसको मानभूम और अभी धनबाद के नाम से जानते हैं, केसलगढ़, सुरगुजागढ़, जिसको अभी सुरगुजा के नाम से जानते हैं। तो ये 7 गढ़ में डिवाइड किया गया, और इसको 7 गढ़ को फर्दर मोर 21 परगनाज में डिवाइड किया गया, जिसके नाम है ओमदंड, दियोसा, खुखरा, सुरगुजा, जासपुर, गंगपुर, पोरघाट, घिरगा, भिरूरा, बोनई, कोरिया, लाचरा, बिरना, सोनपुर, बेलकड़, बेलसिंह, तामड़, लोहरदग, खारसिंह, उदयपुर और चांगदमगढ़। इस स्टेट को सुतियन पाहन के द्वारा इंटायर झारखंड में स्प्रेड फैलाया गया। नेक्स्ट लोकल डायनेस्टी का बात करें तो मान डायनेस्टी। ये डायनेस्टी हजारीबाग और मानभूम एरिया में देखने को मिलता है। मानभूम एरिया धनबाद एरिया को कहते हैं। ये मान डायनेस्टी में इंस्क्रिप्शन का बात करें तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के दूध पानी में देखने को मिलता है, और बाद में ये डायनेस्टी छोटे छोटे रीजन में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट डायनेस्टी का बात करते हैं रक्सेल डायनेस्टी की। तो पलामू को रक्सेल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था। जो रक्सेल थे वो राजस्थान से आए थे, और ये अपने आप को राजपूत कहलाते थे, और ये आते के साथ जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट था उसको एनेक्स करके अपने किंगडम का स्थापन करते हैं। पलामू में अदर ट्राइब्स का बात करें तो खारवर्स, गोंड्स, कोरवास, पहरियास और किसान्स ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। इसमें से जो खारवर्स थे वो अपने आप को सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करते हैं। खारवर का बात करें तो इसमें से जो प्रताप धावल थे वो इस ट्राइब के इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं, और ये रक्सेल डायनेस्टी में जो पलामू का पार्ट था वो रक्सेल के द्वारा 16th सेंचुरी एडी तक रूल किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंह डायनेस्टी। ये हम लोग को सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम सिंह रूलर पोरहाट के नाम पर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पड़ा। सिंह डायनेस्टी की डिसेंडेंट की बात करें तो ये जो हो ट्राइब है सिंहभूम में, इससे पहले से ही झारखंड में देखने को मिलता है। हो ट्राइबल पीपल के हिसाब से जो सिंहभूम का नाम पड़ा है वो सिंह बोंगा भगवान के नाम पर पड़ा है। तो सिंह डायनेस्टी का फाउंडर का बात करें तो ये वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अराउंड 8th सेंचुरी में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया जाता है। सिंह डायनेस्टी का ब्रांचेस का बात करें तो इसके 2 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है उनको काशीनाथ सिंह के द्वारा रूल किया जाता था, और जो सेकेंड ब्रांच है वो दर्प नारायण सिंह के द्वारा रूल किया जाता था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें कुछ प्रोमिनेंट रूलर की बात करें तो काशी राम सिंह, जगन्नाथ सिंह जैसे रूलर आए। दर्प नारायण सिंह के डेथ के बाद युधिष्ठिर को रूलर बनाया गया, और ये 1262 से लेकर 1271 ईस्वी तक रूल किए। और सिंह डायनेस्टी के 4th रूलर का बात करें तो अच्युत सिंह के द्वारा रूल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ढाल डायनेस्टी की। तो ये सिंहभूम के ढालभूम एरिया में देखने को मिलता है। ये जो ढाल डायनेस्टी है ये वासरमैन कास्ट से बिलोंग करते थे। धोबी जो इनका कास्ट था वो धोबी था, और इनके द्वारा ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी किया जाता था। आदमी का बलि का परंपरा देखने को मिलता था। ढाल डायनेस्टी के फर्स्ट किंग का बात करें तो इनका नाम चिंतामणि था, और इसमें जो रंकिनी देवी हैं वो गॉडेस का फैमिली हुआ करता था ढालभूम रूलर के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रामगढ़ स्टेट की। तो इसको भगदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में फाउंड किया गया। अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर ही वर्कड विथ नागा रूलर्स। ये नागा रूलर के सर्विस को छोड़ करके करणपुर में आके बसे, जिसको अभी करणपुरा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो लोकल रूलर था उसको हटा करके अपना इस्टेब्लिश किया गया और इनके द्वारा सिसिया को पहला कैपिटल बनाया गया और बाद में कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करके उर्दा और उसके बाद बादम और फिर बाद में रामगढ़ कर दिया गया। राजा हेमंत सिंह 1604 से 1661 ईस्वी में यह अपना कैपिटल को उर्दा से शिफ्ट कर बादम कर दिया और बाद में राज डलहेल सिंह के द्वारा इस कैपिटल को बादम से शिफ्ट करके फिर रामगढ़ में कर दिया गया 1670 ईस्वी में। और उसके बाद 1772 ईस्वी में तेज सिंह के द्वारा, जो कि सिंह डायनेस्टी के रूलर थे, वो रामगढ़ का किंग बन बैठे और इनका रूल इचाक में देखने को मिलता है। और फिर 1880 में जो रामगढ़ स्टेट था वो थर्ड डायनेस्टी को सौंप दिया जाता है और यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर थे वो राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह सिंह डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो देखने को मिला। और इनके द्वारा कैपिटल को शिफ्ट करके पदमा ले जाया गया, जो कि हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर है। और फिर 1937 में कामाख्या नारायण के द्वारा रामगढ़ को जीत लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं खड़गडिया स्टेट की। तो इसका लोकेशन का बात करें तो ये रामगढ़ स्टेट के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिचुएटेड है। इस स्टेट का स्थापना 15th सेंचुरी में हंस राज के द्वारा किया गया, भंडवत कास्ट के रूलर को डिफीट करके। और ये इनके द्वारा अपना जो कंट्रोल है वो हजारीबाग रीजन के 19 किलोमीटर तक फैलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं पंचेत स्टेट की। तो ये वेस्टर्न झारखंड रीजन में मोस्ट पावरफुल स्टेट के नाम से भी देखने को मिलता है। इसका लोकेशन का बात करें तो ये ईस्ट नागवंशी स्टेट में लोकेटेड है। प्रीवेलेंट लीजेंड के हिसाब से जो पंचायत स्टेट है वो सन ऑफ किंग ऑफ काशीपुर नरेश अनित लाल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया और इनके द्वारा पंचेतगढ़ की किला को कंस्ट्रक्ट किया गया और इनके द्वारा जो कपिला गाय की पूंछ है उसको अपना स्टेट एम्ब्लम बनाया गया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।